सीधा ले चलते हैं जयपुर। युवा रोजगार मेला चल रहा है, मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, दूसरे हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, इस विभाग के मंत्री कौशल नियोजन एवं उद्यमिता कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, हमारे अध्यक्ष विश्वकर्मा कौशल बोर्ड योजना के रामगोपाल सुतार जी, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, मुख्य सचिव कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग कुलदीप राका जी, इस कार्यक्रम में आए सभी अधिकारीगण, सभी कंपनी के ओनर एवं मेरे दिल के नज़दीक रहने वाले भारत की तरुणाई मेरे युवा भाइयों और बहनों, आप सभी का इस रोजगार उत्सव में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आप सभी को इस रोजगार मेले में आने पर, क्योंकि मुझे पता है आप कहां से आए हैं और किस परेशानी के साथ आए हैं। मैं आपको ये भी जानता हूं, कई लोग मेरे भाई ऐसे होंगे जो रेल ट्रेन से में आए होंगे, अगर उनको नई सीट नहीं मिली होगी तो खड़े होकर के आए होंगे, क्योंकि मैंने ये जो आपका ये समय मैंने बहुत अच्छी तरह से नज़दीकी से देखा है। ट्रेन में जगह नहीं मिलती है तो नीचे गैलरी में ही बिछा करके तौलिया स्वापी बिछा करके जो भी हो उसे करके सो जाते थे, क्योंकि ये रोजगार की हमारे जीवन में बहुत महत्वता है और हम व्यक्ति की परेशानी को जान सकते हैं। हमारा युवा पढ़ लिख करके तैयार होता है, रोजगार की तलाश में जाता है, किसी बस में लटकता है, घर से खाने का सामान लेकर के आता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से हमारे युवाओं के साथ है, इसलिए चिंता करने की आपको किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना भी चाहता हूं, क्योंकि ये इस आयोजन से युवा ऊर्जा को महसूस कर रहा है। ये मेला सरकार की उस सोच का प्रतीक है जिसमें रोजगार कौशल उद्यमिता प्राथमिकता दी है। आज इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के 20 से अधिक सेक्टरों के 100 से अधिक नियोक्ता भाग ले रहे हैं। और हमने अभी जब हमने घूम करके देखा था तो मैंने कहा है कि ये मेले हमारे हर जिले में लगेंगे, जिससे कि वहाँ के जो युवा हैं, जिस स्किल से वो निकल करके आते हैं, वो उनको वहीं रोजगार मिले तो उनका एक सहारा बनता है। अगर किसी को 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाके रोजगार मिलता है तो वो सिर्फ अपना ही काम चला पाएगा, बूढ़े माँ बाप का काम नहीं चला पाएगा, क्योंकि वो उसका खर्चा इतना वहाँ हो जाएगा। हम सोचते हैं कि हमारा भाई हमारे परिवार के साथ खाना खाए, वहीं रहे और वहीं नज़दीक में अगर उसको रोजगार मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा उसमें भी काम चलेगा, लेकिन परिवार के साथ खुश रहेगा, परिवार के हर दुख में सुख में वो शामिल रहते हुए अपने रोजगार को भी करेगा और अपने परिवार की, माता की, पिता की, ताऊ की, ताई की देखभाल भी करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये रोजगार मेले हर जिले में लगे और उस जिले की स्थिति क्या है ये भी हमें आंकलन करना है, ये भी हमें आंकलन करना है। उस आंकलन के आधार पर हमें बढ़ना है। आज हमारी सरकार 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज आयोजित इस रोजगार उत्सव में करीब 5000 युवाओं को सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र, अभी मेरे को जो बताया है, अभी तो मेरे पास जो आया है, क्योंकि समय अभी कम हुआ है, मेरे पास आया है लगभग 1200 का, कि 1200 को चयन उन्होंने कर लिया है। लेकिन मुझे भरोसा है कि शाम तक लगभग 4-5 हजार तक ये पहुंचेंगे और उनको रोजगार देने का काम करेंगे। आप सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये एक नई शुरुआत है, एक ऐसे राजस्थान की जो युवा हमारा आगे बढ़ रहा है, उसने जो सपना देखा है, जहां युवाओं का योगदान प्रदेश की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है,
ये मैं आप देख रहा था मैं कि हर जिले से लोग आएंगे। हमने एक नया काम और किया है पंच गौरव का। हमने ये भी किया है कि हमारे पर्यटन के क्षेत्र में, सोलर के क्षेत्र में, रिफाइनरी हमारी अगले महीने चालू होने वाली है, तो पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में, उद्योग जो हमारे लग रहे हैं उसके क्षेत्र में, जहां भी हमारी आवश्यकता है। क्योंकि आपने देखा है कि युवाओं के लिए जो हमारा, हमने पहली साल में ही राजिंग राजस्थान किया था, 35 लाख करोड़ के हमारे एमओयू हुए। हमने एक साल के अंदर 8 लाख करोड़ के ज्यादा हमने जमीन पर उतारने का काम किया है। अभी वो उनका काम चल रहा है, कुछ बन रहे हैं, कुछ स्टार्ट हो गए हैं। मैं चाहता हूं निश्चित रूप से आने वाले समय में जब वो उद्योग चलेंगे तो उनमें काफी स्किल की आवश्यकता पड़ेगी, और मुझे भरोसा है कि हमारे राजस्थान के उन युवाओं को उसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हमारी युवा शक्ति अपने नवाचार, जोखिम लेने की क्षमता, उद्यमशीलता के साथ नई ऊंचाइयों को छू रही है। आपने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा से यह मुकाम हासिल किया है। राज्य सरकार ने 2 वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले हैं। आपने देखा है कि 2 साल पहले क्या होता था, आए दिन हमारा युवा सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरता था, मेहनत करता था, मेहनत के साथ कोचिंग भी करता था, और वो हॉस्टल में भी रहता था, मकान लेकर के रहता